Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the mechanical ventilation part 2, right? तो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया था फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी। तो हमने डेफिनेशन देखा था मेडिकल इंडिकेशन फॉर यूज ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं सो दैट वी कैन यूज द मैकेनिकल वेंटिलेशन हमने देखा था। थर्ड में हमने देखा था केयरिंग फॉर द पेशेंट ऑन वेंटिलेशन, जब वेंटिलेशन में हम पेशेंट को रखते हैं उस टाइम हम क्या केयर प्रोवाइड करते हैं, हमने देखा था इन फर्स्ट पार्ट में। इंट्यूबेशन देखे थे, उनके टाइप्स हमने देखे थे और रीजंस ऑफ इंट्यूबेशन, क्यों हम इंट्यूबेट कर रहे हैं पेशेंट को, ये हमने देखा था। तो आज के टॉपिक में आज के स्लाइड में हम देखेंगे मोड्स ऑफ वेंटिलेशन। तो आते हैं सीधे टॉपिक पे हम। सो फर्स्ट we are going to discuss about mode of ventilation. So the basic mode of ventilation is categorized into two group, that is कंट्रोल मोड्स और दूसरा है स्पॉन्टेनियस मोड। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द कंट्रोल मोड एंड व्हाट इज स्पॉन्टेनियस मोड्स। सो द फर्स्ट वन इज कंट्रोल मोड। कंट्रोल मोड में क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो कंप्लीटली वेंटिलेटर के कंट्रोल में है, मीन्स उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है पेशेंट का वो खुद से नहीं ले पा रहा है, उसके लंग्स जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे रखा है, इन विच पूरा कंट्रोल किस पे है, वेंटिलेशन पे, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है। तो ये भी कुछ फेजेस में इंक्लूडेड है, we will see one by one. तो control mode exists to place the whole process of breathing. When on a control mode, the ventilator completely control all phases of a breath, including, तो क्या क्या phases है वो हम एक एक करके देखेंगे। इसमें टोटल 4 phases है, we will see one by one. फर्स्ट है इनिशिएशन। तो इसमें क्या है, ब्रीदिंग इज नो लॉन्गर कंट्रोल बाय द कीमो रिसेप्टार्स एंड डायफ्राम, राइट। तो इसमें लिखा क्या है, जो कीमो रिसेप्टार्स हैं एज वेल एज द डायफ्राम, जो किसमें हेल्प करता है, ब्रीदिंग के लिए हेल्प करता है ना। जो कीमो रिसेप्टार्स एंड डायफ्राम क्या, लंग्स के एक्सपेंशन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, वो कंट्रोल नहीं है बाय द पेशेंट। तो उसको इनिशिएट करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज कर रहे हैं, जिसमें कि जो वेंटिलेशन है इट विल पुश द ब्रेथ इनटू द लंग्स एट द इंटरवल सेट बाय द क्लिनिकल। ठीक है, जो सिस्टर है या जो डॉक्टर है, जो भी मोड उनको सेट करने के लिए कहा गया है वो वेंटिलेटर में सेट करते हैं। और क्या होता है, जो वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन है वो लंग्स में एयर को पुश किया जाता है, राइट। तो वही जो लिखा है, द वेंटिलेटर विल पुश ब्रेथ इनटू द लंग्स एट इंटरवल बाय द, जो सेट किया गया है नर्स से या तो डॉक्टर ने जो मोड बताया है उसमें जो नर्स सेट कर रही है, तो वो कंट्रोल मोड में फर्स्ट है, दैट इज इनिशिएशन, जिसमें कि वेंटिलेशन में हम सेट करते हैं कितना इंटरवल में कितने ब्रेथ जाने हैं वो, राइट। और ये क्यों हम कर रहे हैं, बिकॉज जो कीमो रिसेप्टार्स और डायफ्राम है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मैकेनिकल वेंटिलेशन का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनहेलेशन। तो इसमें है द अमाउंट ऑफ एयर पुश इनटू द लंग इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज सेट, राइट। तो जैसे इनिशिएशन में सेट किया जाता है, सेम इसमें भी क्या हो रहा है, इनहेलेशन के टाइम पे अमाउंट ऑफ एयर इज पुश्ड इनटू द लंग्स which is determined by the nurse, or we can say which is determined by the doctor, and what is said. And the lung will inflate because it is sealed system, है ना। जो पाइप हम कनेक्ट करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, जो पेशेंट को हम इंटुबेट करके रखते हैं, उसमें क्या होता है, कहीं से एयर लीकेज नहीं होता है, जिसकी वजह से जो एयर, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन से जो एयर आ रहा है वो डायरेक्टली किस में जा रहा है, लंग्स पे जा रहा है। और उसी की वजह से वो सील्ड है, पैक्ड है, इसके वजह से क्या हो रहा है, लंग्स इन्फ्लेट हो जा रहा है। जिस तरह से बलून इन्फ्लेट करते हैं, सेम तरह से यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लंग्स इन्फ्लेट कर रहा है, राइट। नेक्स्ट वन इज टर्मिनेशन
of inhalation, and once the set amount of air is pushed in, the ventilator will stop pushing air into the lungs, है ना. जितना अमाउंट सेट किया गया है वेंटिलेशन पे, मॉनिटर पे जितना अमाउंट सेट किया गया है, अगर वो उतना अमाउंट लंग्स पे चला गया, देन ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, द वेंटिलेटर विल स्टॉप पुशिंग द एयर इनटू द लंग्स. तो जितना काम दिया गया है उतना ही काम क्या कर रहा है, ये कर रहा है, और उससे ज्यादा काम नहीं कर रहा है. जिस तरह से अगर 20 सेट किया गया है तो उतने ही अमाउंट ऑफ एयर क्या होगा, लंग्स पे जाएगा. एंड लास्ट वन इन कंट्रोल वेंटिलेशन, कंट्रोल मोड में जो लास्ट है दैट इज एक्सलेशन. तो एक्सलेशन में क्या हो रहा है, द लंग्स विल पैसिवली डिफ्लेट, है ना. इसमें हमने क्या देखा था फर्स्ट में, इससे पहले इन्फ्लेट हो रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, द लंग विल पैसिवली डिफ्लेट एज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट. हम एक्सलेशन जब एक्सहेल कर रहा है तो क्या हो रहा है, लंग्स जो है इट विल डिफ्लेट, है ना. जब अगर बलून से हम गैस निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पिचक जाता है. तो सेम वैसे ही इसमें भी क्या हो रहा है, एक्सलेशन पे एयर बाहर निकल रहा है लंग्स से, तो फिर क्या हो रहा है, जो लंग्स है वो डिफ्लेट हो जा रहा है, right? तो कुछ पॉइंट्स हैं कंट्रोल वेंटिलेशन में, दैट इज नोट्स हैं, दैट इज द कंट्रोल मोड इज यूटिलाइज फॉर पेशेंट हु आर नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन देयर ओन, है ना. तो किस पेशेंट पे हम लोग यूज कर रहे हैं, हु आर नॉट एबल टू ब्रीथ बाय देयर ओन, और हु आर नॉट ब्रीदिंग और कंपनसेटिंग इनफ टू सपोर्ट द बॉडीज नीड. जो भी वो ब्रीथ ले रहा है, ब्रीदिंग वो कर रहा है, जो सांस वो ले रहा है वो इनफ नहीं है टू रिक्वायर, जो जितना बॉडी को चाहिए उतना इनफ नहीं है, इसीलिए क्या कर रहे हैं हम लोग, कंट्रोल मोड यूज किया जा रहा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, पेशेंट जो है खुद से इनहेलेशन एक्सहेलेशन नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से हम कंट्रोल वेंटिलेशन यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट है, एवरी सिंगल स्टेप इन द ब्रीदिंग प्रोसेस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इज सेट बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल, राइट. तो जैसे मैंने बताया, कंट्रोल मीन्स क्या है, जो कि बाहर से कंट्रोल किया जा रहा है. इसमें नर्स क्या कर रही है, एक मोड, जो मशीन है वेंटिलेटर है जो है उसको खुद वो कंट्रोल कर रही है, इसीलिए क्या कहा गया है, each single step in the breathing process is determined by what is set by the healthcare professional. उसने क्या सेट करके रखा है कंट्रोल वेंटिलेशन में, वही चीज यहाँ पे हो रहा है, एक वन बाय वन, राइट. तो नेक्स्ट जो मोड है हमारा दैट इज स्पॉन्टेनियस मोड. तो स्पॉन्टेनियस मोड में से हम क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है स्पॉन्टेनियस, है ना. पेशेंट और वेंटिलेशन, मैकेनिकल वेंटिलेशन जो है उसको स्पॉन्टेनियसली वो एक दूसरे को क्या कर रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है. तो इसमें क्या होता है, जब पेशेंट जो है खुद से ब्रेथ नहीं ले पा, मीन्स खुद से वो ब्रेथ कंप्लीटली ले पा रहा है लेकिन एक दो ब्रेथ वो छूट जा रहा है ना. तो उसको वेंटिलेशन जो है वो आइडेंटिफाई करता है और क्या करता है, उसको ब्रेथ प्रोवाइड करता है. तो लेट्स सी क्या हो रहा है. They allow the patient to be much more involved in the breathing decision making process, है ना. इसमें क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो खुद से ब्रेथ ले पा रहा है ना, ब्रीदिंग वो खुद से ले पा रहा है, इसीलिए कहा गया है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में खुद पेशेंट को इन्वॉल्व होने दिया जा रहा है. नेक्स्ट इसमें है, द पेशेंट कैन कंट्रोल मच मोर ऑफ द पैटर्न एंड साइज, जो कि वॉल्यूम जिसको कहता है ऑफ देयर ब्रेथ, कितना किस इंटरवल पे और कितने वॉल्यूम पे हम पेशेंट को ब्रेथ लेना है वो खुद को कंट्रोल कर रहा है इसमें. लास्ट है, in spontaneous mode the patient does have more control over breathing pattern, but some aspect of the breath are still dependent on what is set on the ventilator and not fully patient driven, है ना. तो इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट जो है वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग खुद से वो कंट्रोल कर रहा है, अपना जो है वो पैटर्न एंड साइज ऑफ ब्रेथ भी खुद से कंट्रोल कर रहा है इसमें. और बट इसमें क्या क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला, कुछ ब्रेथ जो है ट्रिगर हो जा रहा है, छूट जा रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, वेंटिलेटर उस चीज को आइडेंटिफाई करके ब्रेथ को प्रोवाइड कर रहा है, राइट. तो इसमें स्पॉन्टेनियस मोड में आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है.
पेशेंट कंप्लीटली वो क्या हो रहा है, खुद से पेशेंट को कंप्लीटली खुद से ऑक्सीजन इनहेल और एक्सहेल करने के लिए दिया जा रहा है, और कुछ जो है छूट जा रहे हैं। क्या हो रहा है, जो मैकेनिकल वेंटिलेशन आइडेंटिफाई करता है कि अच्छा ये ब्रेथ छूट गया, देन वो क्या करेगा, वेंटिलेशन वो ब्रेथ को प्रोवाइड करेगा टू द पेशेंट. So in this slide we are going to discuss the classification of modes, and there are total 4 modes. First is PCV mode. The PCV mode is pressure controlled ventilation mode. Second one is VCV mode, that is volume controlled ventilation mode. Third one is CPAP mode, and it is continuous positive airway pressure mode. Last one is SIM mode, that is synchronized intermittent mandatory ventilation mode. So one by one we are going to discuss what the modes stand for. So the first one is PC ventilation mode. It is called as pressure control ventilation mode or PCV mode. So first of all we are going to see हम किस पेशेंट को ये PC ventilation mode प्रोवाइड करें. So it is used when the patient has spontaneous breathing but will support the patient if they are able to trigger the breath, right? इसमें क्या हो रहा है, पेशेंट जो है spontaneous breathing ले रहा है, बट कभी कभार क्या हो रहा है, ट्रिगर कर जा रहा है ब्रेथ, कोई एक ब्रेथ छूट जा रहा है, तब जो वेंटिलेशन है वो आइडेंटिफाई करके पेशेंट को वो ब्रेथ प्रोवाइड कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हम इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, राइट? तो पेशेंट में क्या हो रहा है, एक ब्रेथ जो है इनहेल, या तो इनहेल को करना, एक इनहेलेशन जो है वो छूट जा रहा है, एक्सहेलेशन छूट जा रहा है, तब वेंटिलेशन उस ब्रेथ को आइडेंटिफाई करके वो ब्रेथ प्रोवाइड करता है. So first point here it is set the pressure of air to be delivered in each breath. और ये काम किसका है, it is the nurse जो केयर प्रोवाइड कर रही है, जो वेंटिलेशन मोड को सेटअप कर रही है, then she has to set the pressure कि कितना एयर डिलीवर करना है ईच ब्रेथ में. अगर कोई ब्रेथ छूट जा रहा है तो वेंटिलेशन जो है कितना प्रेशर में, कितने प्रेशर में, how much pressure the air will be delivered in this mode. Second, the volume of air जो है it is delivered to be will change from patient to patient and breath to breath. So the next one is VC ventilation mode, which is also called as volume control ventilation mode. So किस patient को देना है, we will discuss here. The patient has no spontaneous breathing. We will provide the VC ventilation mode to that patient who has no spontaneous breathing. इससे पहले प्रेशर कंट्रोल में हम क्या देख रहे थे कि पेशेंट जो था वो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग प्रोवाइड कर रहा था, बट इसमें वीसी वेंटिलेशन मोड में क्या हो रहा है, वी आर सीइंग दैट पेशेंट हैज नो स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग. वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, दैट इज इन वेंटिलेशन. तो here first we have to set the volume of air to be delivered in each breath. एक ब्रेथ में कितना वॉल्यूम हमें डिलीवर करना है, इसमें भी हम सेट करेंगे. सेकेंड, प्रेशर जो है कितना चाहिए पेशेंट को, कितना डिलीवर करना है, वो पेशेंट टू पेशेंट और ब्रेथ टू ब्रेथ में डिफर करता है. तो लास्ट आता है सेटिंग्स इन वीसी वेंटिलेशन मोड. तो इसमें टोटल 5 modes सेट किए जाते हैं in VC ventilation mode. तो one by one we are going to discuss about the VC ventilation modes. The first one is tidal volume, right? So tidal volume, what is the tidal volume? We will see. It is the amount of air that moves in and out of the lungs, right? इसमें क्या हो रहा है? Volume. It is the amount of air that moves in and out of the lungs within each respiratory cycle. एक respiratory cycle में कितना amount जो है lungs के अंदर और बाहर होता है, that is called as tidal volume. और इसके अगर average आते हैं इस क्वांटिटी पे, तो दैट इज 500 ml इन एवरेज हेल्दी अडल्ट में, राइट? अडल्ट में कितना है, 500 ml अप्रॉक्स, एंड इन फीमेल अडल्ट वी विल सी 400 ml इन अडल्ट हेल्थ फीमेल, राइट? तो टाइडल वॉल्यूम में समझ में आ गया व्हाट इट इज द टाइडल वॉल्यूम. Tidal volume is the amount of air which moves in and out of the lungs within each respiratory cycle, right? तो एक साइकिल में
अडल्ट मेल में कितना वो टाइडल वॉल्यूम होता है अगर पूछा जाए, देन वी विल सी 500 ml। और फीमेल में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द टाइडल वॉल्यूम ऑफ adult female in each respiratory cycle, we will say the 400 ml रहता है टाइडल वॉल्यूम इन adult female। सो वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड का सेकेंड जो मोड है दैट इज RR मोड, दैट इज रेस्पिरेटरी रेट। तो इसमें क्या है, वी हैव जो नर्स है जो वेंटिलेशन को हैंडल कर रही है, सी हैज टू सेट एट द मिनिमम 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट, राइट। तो इसमें मिनिमम हमारा अगर वाइटल साइंस में भी देखेंगे तो रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है, दैट इज 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। तो हमें यहाँ पे भी वही सेटअप करना है, दैट इज 12 to 16। और मैक्सिमम अप टू हम कितना सेटअप कर सकते हैं, दैट इज 35 ब्रेथ पर मिनट। The third one is IFR, that is inspiratory flow rate। तो इसमें क्या करना है, what it is IFR क्या है, that is inspiration is to expiration, right, inhalation is to exhalation। तो that is 1:2 और 1:3 का रेशियो में हमें सेटअप करके रखना है इन द सॉरी। तो IFR हम किसका मोड है, दैट इज VC मोड, वॉल्यूम कंट्रोल वेंटिलेशन मोड जब हम कर रहे हैं, देन वी हैव टू सेट दिस मोड आल्सो, दैट इज IFR मोड, जिसमें कि इंस्पिरेशन इज टू एक्सपिरेशन जो रेशियो होता है दैट इज 1:2 हम सेट करेंगे या तो 1:3 हम सेट करेंगे। तो 1 क्या है इसमें, दैट इज इनहेलेशन, एंड 2 क्या है वो एक्सहेलेशन, और यहाँ पे भी क्या है 1 इनहेलेशन, एक्सपिरेशन इज 3। द फोर्थ वन इज FiO2, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन, ठीक है, जो इनहेल्ड ऑक्सीजन है उसका फ्रैक्शन। तो इसमें क्या है, सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन लेवल वो हमें सेट करना है कि कितना ऑक्सीजन लेवल हमें मेंटेन करके रखना है। द लास्ट वन इज पीप मोड, दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। तो इसमें क्या करना है, इट अपोजेस पैसिव एम्प्टिंग ऑफ द लंग, ठीक। 1 मिनट में जैसे हम एक्सहेल करते हैं, ठीक है, तो कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है लंग से बाहर जा रहा है, दैट इज पैसिव पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इट अपोजेस पैसिव एम्प्टिंग ऑफ द लंग्स, ठीक। पीप मोड में जो सेटअप रहता है दैट इज पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। इसमें होता क्या है, इट अपोजेस पैसिव एम्प्टिंग ऑफ द लंग्स, कितना अमाउंट वो पूरा खाली कर पा रहा है, दैट इज द पीप मोड। The next mode is CPAP mode, that is continuous pressure पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मोड, राइट। तो इस मोड में क्या हो रहा है, पेशेंट इज इन स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग, और जब व्हेन द पेशेंट इज इन स्लीप क्या हो सकता है, जो एयरवे है वो क्लोज हो सकता है, तो उसको हम लोग माइल्ड एयर प्रेशर के थ्रू, प्रेशर ब्रीदिंग के थ्रू हम क्या करें, एयरवे को ओपन रखने का कोशिश कर रहे हैं, किस मोड में, दैट इज CPAP मोड में। The last one is SIM mode, that is synchronized intermittent mandatory ventilation mode। तो इस मोड में क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उसको उसमें हम स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए अलाउ कर रहे हैं, एज वेल एज हम जो मशीन है उसमें ब्रेथ एज वेल एज वॉल्यूम सेट कर रहे हैं, सो दैट वी कैन एडमिनिस्टर द पेशेंट, राइट। तो इसमें क्या क्या हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ ब्रेथ एज वेल एज वॉल्यूम इज सेट एज, और साइड बाय साइड क्या कर रहे हैं, पेशेंट को भी अलाउ कर रहे हैं फॉर द स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग के लिए, राइट। So I hope you all have understood all the modes in ventilation, mechanical ventilation, and then किस पेशेंट पे यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, आई थिंक यू ऑल हैव अंडरस्टूड। कुछ डाउट्स होंगे, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेशन। द नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो फर्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं, व्हाट इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो फर्स्ट है बैरल ट्रॉमा होने के चांसेस है पेशेंट को। नेक्स्ट है नोसोकॉमन निमोनिया भी होने के चांसेस है। क्यों, बिकॉज द ट्यूब जो है इट इज बीइंग आउटर मटेरियल जो है वो पेशेंट के बॉडी के इनसाइड जा रहा है, तो इन्फेक्शन रेट ज्यादा होने के चांसेस है। अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रहा है तो निमोनिया होने के चांसेस है, मीन्स इन्फेक्शन होने के चांसेस है, और ये निमोनिया का लंग्स पे होता है, ठीक है। तो
ये एंट्री प्रोवाइड कर रहा है, जो हम ट्यूब डाले हैं वो क्या कर रहा है, डायरेक्ट वो कांटेक्ट में किससे आ रहा है, हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। तो इन्फेक्शन रेट होने के चांसेस कौन से ऑर्गन को ज्यादा है, दैट इज लंग्स को ज्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। तो देर इज टू कॉम्प्लिकेशन इन मैकेनिकल वेंटिलेशन, दैट इज barotrauma and noso. So thank you for watching my video. और वीडियो बेनिफिशियल लगा हो, यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक द चैनल, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।